Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग को न्यूज़ मिल गई होगी। सीटेट की आंसर की आ चुकी है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने आई होप सीटेट का एग्जाम भी दिया होगा। बताइएगा कमेंट करके आप लोग का स्कोर क्या रहा। और अब आगे फर्दर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जिनका हो गया है वेरी गुड, और जिनका अभी नहीं हुआ है, किसी कारण से रह गया है कुछ मार्क्स से फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, लेकिन उसके बाद में फिर से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। आप ये देखिए कि आपकी कमी कहाँ रह गई है, किस जगह आप लैग कर गए हैं। तो उस पॉइंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि अपकमिंग एग्जाम अगर दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होता है तो आप वहां पर उसको पूरा कर पाए। अभी फिलहाल आपका फोकस यूटेट के एग्जाम पर है, तो आप यूटेट के एग्जाम को फोकस रखिए। और जो कमियां आपने सीटेट के एग्जाम में की है, अब वो कमियां आपके यूटेट के एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। आपको सीटेट का एग्जाम देकर समझ में आ गया होगा कि आपको अभी किन टॉपिक्स पर या किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स। व्हाट इज टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। अभी ईएमआरएस का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक उन्होंने सिलेबस में पॉइंट दिया है, उसमें टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स की बात की है। इसमें से उसमें से भी क्वेश्चन आएगा टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स में से भी। ईएमआरएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या यूजीसी एनटीए नेट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एनटीए नेट के एग्जाम में। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन फ्यूचर भी आपको ये कई जगह काम आएगा ये टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट अभी खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ें, इसको डीपली पढ़िएगा, समझिएगा। प्रैक्टिकली भी ये टॉपिक आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स। देखिए टीचिंग स्टाइल्स क्या होते हैं। टीचिंग स्टाइल्स आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स। हर तरीके का, हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। उनकी एक अपनी नेचर होती है, उनका एक अपना तरीका होता है। तो टीचिंग स्टाइल क्या है? देयर आर थ्री मेजर टीचिंग स्टाइल्स दैट आर प्रिवलेंट इन क्लासरूम। टीचिंग के तीन बहुत बड़े स्टाइल्स होते हैं जो क्लासरूम में यूज किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। वो क्या होते हैं? परमिसिव, ऑथोरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स। अब परमिसिव, ऑथोरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक का मीनिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। ठीक है, तो देखिए परमिसिव क्या होता है। परमिसिव का मीनिंग होता है लेस रूल्स। लेस रूल्स मीन्स जहां पर रूल्स नहीं होते। अगर कोई रूल फॉलो अप्लाई करना भी चाहें तो वहां हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। मीन्स लाइक टीचर को अगर आज कॉपी चेक करनी है, आज क्या डेट है? आज है 16। ठीक है, तो उन्हें अगर आज अपनी कॉपीज चेक करनी थी, आज लास्ट डेट थी, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर्स पे। वो अगर आप 8 दिन बाद भी जाएंगे तब भी चेक कर देंगे। मीन्स उनका कोई रूल नहीं है क्लासरूम में। विदाउट एनी रूल वो टीचिंग कर रहे हैं। लेस रूल्स हैं, अगर हैं भी तो थोड़े बहुत, कोई ज्यादा रूल्स नहीं होते परमिसिव टीचिंग स्टाइल में। अब हम बात करें अगर अथॉरिटेरियन की, तो अथॉरिटेरियन जो होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है। इसमें प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जहाँ पर टीचर स्ट्रिक्ट होता है। अगर टीचर ने कह दिया कि आज लास्ट डेट है, तो इट मीन्स आज लास्ट डेट है, आपको उनकी बात को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये टोटल जो टीचिंग स्टाइल होती है ये टीचर सेंटर्ड होती है, कि टीचर जैसा कहेगा वैसा ही आपको क्लासरूम में मैनेजमेंट या फिर क्लासरूम में रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड वन आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होता है चाइल्ड सेंटर। इसमें क्या होता है? बच्चे को ध्यान में रखते हुए टीचिंग स्टाइल फॉलो किया जाता है, कि जिससे बच्चे का फायदा हो और बच्चे की सुनी जाए, बच्चे को समझा जाए, बच्चे के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाए। तो इन तीनों के मीनिंग क्या हुए? परमिसिव का मीनिंग हुआ, मैं की पॉइंट्स ही लेकर आई हूँ, एक्सप्लेनेशन लिख कर लाती उससे कोई फायदा नहीं था। आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट। मेरा मेन मोटो क्या है कि आपको जो है टॉपिक समझ में आना चाहिए। ज्यादा कुछ लिखने से फायदा नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे ताकि एग्जाम में भी आपको ये पॉइंट्स फायदा करें। परमिसिव का मीनिंग हुआ लेस रूल्स। अथॉरिटेरियन का मीन्स हुआ टीचर स्टैंडर्ड, जो होती है जो टीचर सेंटर्ड, टीचर पे फोकस्ड होती है जो स्टाइल, और जिसमें प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाते हैं। डेमोक्रेटिक में चाइल्ड सेंटर्ड।
अब देखिए अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल्स जो होती है टेंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज डिस्ट्रप्शंस इन द क्लासरूम आर केप्ट टू मिनिमम। जो इसमें डिस्टर्बेंस भी अगर क्लासरूम में होती है तो बहुत कम होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक तो अच्छा है ही, हम बच्चे को ध्यान में रखकर अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स वो तो बच्चे के बेनिफिट की ही बात हो रही है वहां पर। और अथॉरिटेरियन में भी अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं, टीचर सेंटर्ड अगर हम अप्रोच को अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बच्चे के फायदे के लिए ही टीचर सोचते हैं। डेमोक्रेटिक में थोड़ा बहुत टीचर्स लीनियंट हो जाते हैं कि मतलब बच्चे को ध्यान में रखे कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपको इस तरीके से पढ़ना पसंद नहीं है तो हम दूसरे मेथड को अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों डिफरेंस हो जाते हैं अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक में। तो हमने 3 टॉपिक डिस्कस करे टीचिंग स्टाइल्स में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल विच इज प्रिवलेंट इन क्लासरूम, परमिसिव, अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, इन तीनों की मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स की। जिस तरीके से टीचिंग स्टाइल्स होते हैं उसी तरीके से पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स भी कितने तरीके के होते हैं? 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। पेरेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं ना। कुछ तो बहुत कूल होते हैं, मीन्स हाँ बच्चों ने कहा उनकी बात मान ली। कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, अगर गलत है तो गलत ही है, सही है तो सही है, जो पेरेंट्स ने कह दिया वही सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से कई तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट तो है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव जैसे कि हमने इसमें भी अभी डिस्कस करा आपके, इसमें हमने अथॉरिटेरियन डिस्कस करा ना, तो ये तो टीचर सेंटर्ड हो गई, टोटल टीचर सेंटर्ड हो गई। लेकिन हम कहा यहाँ क्या बात कर रहे हैं? अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व। अब देखिए बच्चे जो है अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन, और इनका मीनिंग भी समझेंगे। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव का जो पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, जो अथॉरिटेटिव होते हैं, वो स्टाइल बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो उनके और उनके बच्चों के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन होता है, नर्चरिंग नेचर होता है, रिस्पॉन्सिव होते हैं पेरेंट्स। मीन्स अगर सपोज टू बी एक बच्चे को अपनी एज से पहले मोबाइल फोन चाहिए, बाइक चाहिए, तो वो पूछेंगे पहले बेटा आपको क्यों चाहिए, वो बताएंगे कि मेरी ये जरूरत है इसलिए मुझे चाहिए। तो वो पेरेंट्स ये डिस्कस करेंगे कि बेटा अभी आपकी ये एज नहीं है कि हम आपको बाइक दें या हम आपको मोबाइल फोन दें। 10 साल का बच्चा अगर मोबाइल मांगता है या बाइक मांगता है, दिस इज नॉट फेयर, बट उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को मोबाइल फोन मिलना चाहिए, मेरे को बाइक चलानी आ गई है 12 साल की उम्र में, तो मुझे बाइक मिलनी चाहिए। तो वो उसके लिए गलत है। वहां बैठकर पेरेंट्स उसे समझाएंगे कि दिस इज नॉट करेक्ट एज कि आपको मोबाइल या बाइक दी जाए। तो वहां पर क्या होता है? ओपन कम्युनिकेशन होता है, बच्चे अपनी बात रखते हैं, टीचर्स पेरेंट्स अपनी बात रखते हैं। ठीक है, तो वो एक जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो अथॉरिटेटिव होता है। अब हम बात करेंगे अथॉरिटेरियन की। अथॉरिटेरियन का मीनिंग होता है नो इमोशंस ओनली रूल्स। इसमें पेरेंट्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, पेरेंट्स ने जो कह दिया वो आपको रूल्स फॉलो करने हैं। स्ट्रिक्ट होते हैं, ऑर्डर्स देते हैं और अनसपोर्टिव होते हैं। इस तरीके के पेरेंट्स जो है अनसपोर्टिव होते हैं। तो इनमें आपको क्या समझ में आया कि जो अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन में क्या डिफरेंस है? अथॉरिटेटिव बेस्ट स्टाइल माना जाता है और अथॉरिटेरियन अनसपोर्टिव होता है। अथॉरिटेरियन टाइप्स के पेरेंट्स जो होते हैं सपोर्टिव नहीं होते हैं, ऑर्डर्स प्रोवाइड देते हैं, सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं और उनमें कोई इमोशंस नहीं होता, सिर्फ वो चाहते हैं कि जो रूल्स हमने घर में बना दिए हैं वही रूल्स बच्चा फॉलो करे। ठीक है, अब आते हैं परमिसिव। परमिसिव जैसे कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि परमिसिव में टीचर्स क्या करते हैं, उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉपीज कब चेक हो रही हैं, कब नहीं चेक हो रही हैं, सिलेबस पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो डजंट एनफोर्स लिमिट्स, उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती। लिटिल कंट्रोल, कंट्रोल बहुत कम होता है, बाउंड्रीज बहुत कम होती हैं। तो इस तरीके के पेरेंट्स को, पेरेंटिंग स्टाइल को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपका जब बच्चे पे कंट्रोल नहीं होगा, कोई बाउंड्रीज आपने नहीं डिसाइड करी होंगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज में, कहते हैं ना एक लिमिट जरूरी है। ज्यादा खाओगे वो भी नुकसानदायक है, ज्यादा पियोगे वो भी नुकसानदायक है। तो कोई भी एक चीज है, अगर हम कहें कि आप कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं, अगर वो काम भी आप आउट ऑफ लिमिट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके भी साइड इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। तो इसलिए हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर, और उनके लिए बाउंड्रीज डिसाइड करनी चाहिए कि क्या बच्चों के लिए बाउंड्रीज होनी चाहिए, किस एज में, अकॉर्डिंग टू देयर एज। अब 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो है अनइन्वॉल्व। अनइन्वॉल्व में होता है निग्लेक्टफुल, नो बाउंड्रीज, अनइन्वॉल्व, रिजेक्टिंग। मीन्स की
उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि बच्चों को जरूरत है पैसों की, ठीक है। जैसे कि बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, वहां से मैसेज आया कि आपके बच्चे की फीस सबमिट होनी है या बच्चे को इस चीज की जरूरत है, उन्होंने दे दिया। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे और उनके बीच में सिर्फ एक क्या रिलेशन रह गया, पैसों का, कि बच्चे को इस चीज की जरूरत है दिला दो, बच्चों को इस चीज की जरूरत है दिलवा दो। तो वो अनइन्वॉल्व नेचर होता है कि बच्चे पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ बच्चे को जिस चीज की जरूरत है कि हाँ ठीक है दिलवाओ और काम खत्म करो, वो वाली बात है। कि वो कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं करते, बच्चों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रिजेक्ट करते हैं बच्चों को, निग्लेक्ट करते हैं। तो परमिसिव और अनइन्वॉल्व ये दोनों तो पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और अथॉरिटेरियन स्टाइल भी अनसपोर्टिव होता है, इसलिए इसको भी हम अच्छा नहीं मानते। तो बेस्ट स्टाइल जो होता है पेरेंटिंग स्टाइल में वो होता है अथॉरिटेटिव। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व, इन चारों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अथॉरिटेटिव इज बेस्ट स्टाइल फॉर पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन इज अनसपोर्टिव, परमिसिव have no little control and few boundaries, and uninvolved means neglectful and no boundaries। तो ये हुए हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स। अब हम बात करेंगे टीचिंग स्ट्रेटेजीज की। टीचिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है, आप कोई भी चीज पढ़ाने से पहले की स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। अभी मैं आपके लिए आज ही टॉपिक लेकर आई हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले इसको प्रिपेयर किया होगा, इसकी स्लाइड्स तैयार करी होंगी, इसको पढ़ा होगा, तब मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। तो पहले आपको बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो उसको पहले आपको देखना पड़ेगा। आपको टीचिंग में कितना भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, पढ़ने की जरूरत होती ही है, ताकि आप बच्चों के सामने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाए। अब टीचिंग स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड फॉर अचीविंग द टीचिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मींस टीचिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है कि आप अपने टीचिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। मींस मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ पाए। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको जो भी टॉपिक डिस्कस करूं वो अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आप उसको समझ पाए। अगर उसमें से कुछ बच्चों को भी समझ में आ जाता है, तो वो मेरा जो गोल है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मैं बच्चों को समझा पाई, तो वो मैं अचीव कर पाती हूँ। तो कीपिंग इन व्यू द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड द टीचर्स एटीट्यूड, टीचिंग स्ट्रेटेजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो टीचर के एटीट्यूड पे, टीचिंग स्ट्रेटेजीज पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। और ये सब चीजें हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। देखिए ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है। ऑटोक्रेटिक मीन्स जो टीचर सेंटर्ड होता है और डेमोक्रेटिक मीन्स जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। डेमोक्रेटिक को सबसे अच्छा स्टाइल माना जाता है, क्योंकि वो बच्चे को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। तो इसलिए ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी विच वी आर फॉलोइंग इन द क्लासरूम, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज की। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज जो होती है ट्रेडिशनल टीचिंग है, ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट अप्रोच, कंटेंट सेंटर्ड होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, स्टूडेंट रोल इसमें सेकेंडरी होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, इन दोनों स्ट्रेटेजीज में कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी मानी जाती है, डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। जब हम बच्चे को ध्यान में रख के कोई चीज तैयार करते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट मानी जाती है अदर देन टीचर सेंटर के। तो देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग, पहले से ही ये चला आ रहा है कि टीचर्स आते हैं, लेक्चर्स देते हैं और चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी। चॉक एंड टॉक मेथड, कि आपने पढ़ाया, बच्चों को समझाया और अपना लेक्चर पूरा किया एंड एनफ। इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होता है लिमिटेड, कन्वर्जेंट होता है डाइवर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट मीन्स लिमिटेड, कि आपने जो सोचा है आप बस उसमें ही रह गए हैं, कि हाँ सिर्फ मुझे जो पढ़ाना है बस मुझे वही पढ़ाना है। बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो आपको कुछ कहाँ किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, तो ये सब चीजें जो है ये डाइवर्जेंट में होती है। कन्वर्जेंट में सिर्फ आपको पढ़ाने से मतलब है, क्योंकि ये कंटेंट सेंटर्ड होती है, कि जो आपने कंटेंट तैयार किया आपने उसको एक्सप्लेन किया एंड एनफ। फिर उसके बाद में इसे हम टीचर सेंटर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि टीचर अपने अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ाते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही वो अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट रोल क्या होता है, सेकेंडरी। स्टूडेंट रोल सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या रहता है, टीचिंग, टीचर, और सेकेंडरी में क्या रहता है, स्टूडेंट। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी में स्टूडेंट रोल को हम सेकेंडरी में मानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे
लेक्चर मेथड, ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज में फर्स्ट मेथड आता है लेक्चर मेथड। इसमें कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। मैं आपके साथ आज सिर्फ लेक्चर मेथड डिस्कस करूंगी, जिसे हम बोलते हैं चॉक एंड टॉक मेथड। लेक्चर देना कि आपने पढ़ाया, चॉक एंड टॉक का यूज करा एंड आपने लेक्चर खत्म कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं टीचर सेंटर्ड हुआ, कन्वर्जेंट हुआ, और इसी को सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। इसमें टीचर एक्टिव होता है और चाइल्ड पैसिव होता है। क्यों? क्योंकि टीचर बोले जा रहा है और चाइल्ड सिर्फ सुन रहा है। तो इट मीन्स वहां टीचर एक्टिव हुआ और चाइल्ड पैसिव हुआ। अगर सपोज टू बी मैं यही लेक्चर आपके साथ लाइव लेती, तो हो सकता है मेरे पढ़ाते पढ़ाते आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते, तो वहां पर ये हो जाता चाइल्ड सेंटर्ड, मीन्स डेमोक्रेटिक। अभी क्या है, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इट मीन्स मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं लेक्चर मेथड हुआ कि मैंने आपको समझाया एंड मेरा लेक्चर ओवर हो गया। आफ्टर दैट आप कमेंट्स करके पूछते हैं, तो वहां आपका रोल एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज आपका रोल लेक्चर मेथड में क्या रहता है, पैसिव। तो बच्चों का लेक्चर मेथड में रोल पैसिव होता है और टीचर्स का एक्टिव होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स में, एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं कि लेक्चर मेथड कौन सा मेथड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, या फिर इसमें दोनों को कंसीडर किया जाता है, या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, इसीलिए की पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन से अच्छा है कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें और एग्जाम में आपको ध्यान रहे कि हमने क्या पढ़ा था। टीचर्स कैन इफेक्टिवली यूज लेक्चर मेथड। टीचर जो है लेक्चर मेथड को अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैसे? बी ऑर्गेनाइज्ड, लेसन प्लानिंग, मतलब कि अगर वो ऑर्गेनाइज तैयार होकर आए, पहले से ही लेसन को प्लान करके लाएं, तो आप अपने लेक्चर को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अलाउ फॉर पीरियडिक ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक्स बच्चों को प्रोवाइड करें। विजुअल्स का यूज करें, लाइक अपनी जो स्लाइड्स आप बना रहे हैं, जो भी चीज आप बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पिक्चर्स या चार्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चंस उनको पूछने के लिए अलाउ करें, या फिर उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, अरेंज द सिटिंग, वो इस तरीके से हो कि फेस टू फेस एक इंटरेक्शन हो सके टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, कि आप उनको देख पाए, वो आपको देख पाए, ताकि आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना रहे और आप इजिली फेस टू फेस टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, और बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशंस की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हुए, ये लेक्चर मेथड में आपको इफेक्टिवली, टीचर्स जो हैं लेक्चर मेथड को अगर इस तरीके से यूज करें, तो वो भी एक इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स हैं। आगे भी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने आपके साथ सिर्फ लेक्चर मेथड डिस्कस किया है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज डिस्कस करी हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स डिस्कस करे हैं, बहुत सारी चीजें हमने आज की वीडियो में डिस्कस करी हैं। आप इसे एक बार दोबारा से देखिएगा, 2 बार वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।